जय जिंदाराम। जय जिंदाराम। परम पिता परमात्मा इस काल देश में आकर हम भूले जीवों को जगाकर अपने धाम ले जा रहे हैं। जो प्रेमी इस संसार को ना चाहकर शांति व मुक्ति चाहते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, वो उनकी वाणी को अपना बनाकर उनके संग जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जिसे ये संसार अच्छा लग रहा है, जो इस संसार को और पाना चाह रहा है, वो उन्हें संतों की बातें अच्छी। अब आप कहेंगे कि क्या संसार छूट जाएगा संतों को अपनाया तो? क्या संसार छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि संतों की बात मानने से संसार में हम ऐसे रहेंगे जैसे मुख में जीवा, जैसे मुख में जीवा। अभी कितने नुकीले दांत हैं? 32 दांत हैं और सारे दांत काटते हैं। कोई भी दांत किसी के ऊपर दया नहीं करता। इसके नीचे कोई भी चीज ले आओ, उसी को ये काट देंगे। दांत केवल काटने का काम करते हैं, लेकिन 32 दांतों के बीच में ये नरम जीवा कैसे रहती है? ऐसे हमारा जीवन गुरुजी कर देते हैं। विषय विकारों के बीच में जीवन एकदम सुरक्षित, एकदम मस्त जीवन हो जाता है। जैसे जीभ में कुछ भी खाओ, खट्टा खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन जीभ आखिर वैसी की ऐसे ही हमारा जीवन हो जाता है। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे कहते हैं ऐसा जीवन हो जाता है जैसे कमल का। कमल के फूल पे कितना भी पानी डालो, पानी नहीं रुकता। उसी प्रकार हमारे जीवन में कितना भी संकट आ जाए, संकट हमको संकट नहीं लगता। आनंद के देश में हम चले जाएंगे। तो प्रेमियों, ऐसा क्या हो जाएगा कि हमको संकट नहीं लगेगा, हम आनंद के देश में चले जाएंगे? तो एक प्रेमी ने पूछा, महाराज जी, नाम लेने से ऐसा क्या हो जाएगा? तो महाराज जी कहते हैं, नाम लेने से ऐसा क्या हो जाएगा कि हम आनंद के देश में चले जाएंगे? बोले देखो, हम अभी अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को मनुष्य भी नहीं, या तो आदमी के चोले में तो आदमी, औरत के चोले में तो औरत, और भाई जो जात के हैं वो जात। हम कहते हैं हम मराठे, तुम अग्रवाल, तुम बनिए, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई। अनेक ये उपाधियां जीव के ऊपर पड़ी हुई हैं। लेकिन सदगुरु आकर इन उपाधियों को हटाते हैं और असली हीरा जो छिपा हुआ है उसको लाकर बाहर रख देते हैं कि देख क्या है तू और किस कीचड़ में पड़ा है। लेकिन हीरा यदि कीचड़ में भी पड़ा हो तो उसकी चमक नहीं होती। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी काल के जाल में अटके पड़े हों, चाहे हम कितने भी कीचड़ में पड़े हों, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कितने युगों से हम 84 लाख योनियां भोग के आ गए, पता नहीं कितने युगों से हम किस किस योनि में जाकर आ गए, लेकिन अब मनुष्य योनि में आए तो क्या कोई योनि याद है हमें? क्या कोई दुख याद है हमें? क्या कोई संकट याद है हमें? कुछ भी याद नहीं है। केवल इस जीवन का भी बचपन का कितना याद है बताओ? एक आध बात याद होगी, इक्का दुक्का। जो हमारी पिछली जिंदगी चली गई, हमारे होश हवास में कितनी बातें याद है? और क्या हम बातें करते हैं कि आगे जाके हमारा नाम रहेगा, भाई नाम रोशन करो, मुलगा तर पाहिजेच। काय पाहिजे? मुलगा तर पाहिजेच, नाम रोशन करेगा। अरे मुलगा वो बाप का नाम नहीं जानता, दादा का नाम कौन जानेगा? 2 पीढ़ी नाम चलेगा, तीसरी पीढ़ी अरे किस नाम के पंगे में पड़े हैं? ये नाम कुछ काम का नहीं है, ये नाम तो मिट्टी में मिल जाना है। उसका नाम लेना है हमने जो सदा सदा अमर है, था और रहेगा, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। आज इसमें से क्या निकल जाए कि हम मुर्दा कहलाते हैं? आज हमारे में से क्या निकल जाए कि हमको शमशान घाट ले जाते हैं? आज हमारे में से क्या निकल जाए कि हमारे अपने प्यारे हमको जला कर आ जाते हैं? क्या निकल जाता है हमारे में से? हाँ जी, आत्मा तो निकलती है, आत्मा और इस शरीर को चलाने वाला परमात्मा भी निकल जाता है। उसको कहते
कहते हैं चेतन। दो चेतन इस शरीर में है और दोनों ही जब निकल जाते हैं तब उसे कहते हैं मृत्यु। तो किसकी कीमत हुई? चेतन की कीमत है। और चेतन को हम जानते नहीं, जड़ की कीमत करते हैं। अरे जड़ की कीमत करके क्या करेंगे? जड़ तो मिट्टी में खाक होने वाली चीज है। चेतन को जानना है हमने, जो आज इस जड़ के पीछे बैठकर काम कर रहा है। चेतन ही ताकत रूप से हमारे अंदर काम करता है। चेतन ही हमारे अंदर बुद्धि रूप से काम करता है। चेतन ही हमारे अंदर गुण रूप से काम करता है। और नाम किसका ऊंचा होता है? बड़े गायक हैं जो अच्छा गाते थे और आज फेल हो गए क्योंकि गला काम नहीं करता। तो किसने गला खराब किया? बंदा वही है, अभी भी गा सकता है, गाना चाहता है लेकिन गा नहीं सकता क्योंकि गले में खराबी आ गई। तो प्रेमियों, उस चेतन को हमने जानना है जो हमारे शरीर के अंदर बैठकर काम करता हुआ नजर आता है और इसीलिए हम एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। जय जिंदा। प्रभु जी अनामी धाम से मृत लोक में आए, तो अनामी धाम से फिर कहां पर आए? वो अका, अगम, फिर सतलोक। तो एक प्रेमी जो जाग गया और जिसने अपने आप को आत्मा देख लिया और प्रभु को, नाम को अविनाशी परमपिता परमात्मा सतपुरुष देख लिया और वो कहने लगा दबके की चोट पे कि हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। जैसे एक राजा है, कल हमने देखा जोधा अकबर, उसमें वो राजा है, जोधा नहीं अकबर, राजा है और वो वेश बदल के नॉर्मल बाजार में गया, साधारण बाजार में वेश बदल के और बोला गेहूं क्या भाव है, सभी चीजों का दाम पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को जानना चाहता था कि मेरे राज में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो उसको कैसे आना पड़ा? वेश बदल कर। लेकिन वो पूछते आगे गया तो एक जो था वो राजा को पहचान गया। तो राजा ने कहा चुप कर, यहाँ पर बोल मत, चुप रहे नहीं तो मेरा काम नहीं होने वाला। इसी प्रकार प्रेमियों, जब वो प्रभु शब्द रूप में, नाम रूप में इस मृत लोक में आता है, अपना प्रचार करता है, तो जो उसको पहचान लेते हैं वो क्या कहते हैं? अगम से आए गुरुदेव, गुरु को नमन करो। अगम से आए गुरुदेव, गुरु को नमन करो। संतों पे मिले गुरु नाम, नाम को ग्रहण करो। संतों पे मिले गुरु नाम, नाम को ग्रहण करो। अब नाम यानी क्या? आज इस बात को हम थोड़ा सा जानेंगे। जो भी प्रेमी होते हैं वो कहते हैं भाई आ जाओ, नाम ले लो, आपका काम हो जाएगा, नाम ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो एक कहता है भाई नाम यानी क्या? नाम लेना यानी क्या? तो बोले किसी भी वस्तु का नाम हमको उस वस्तु तक पहुंचाता है। वस्तु का नाम हमको उस वस्तु तक पहुंचाता है। जैसे हमको संध्या का घर ढूंढना है, किसका नाम चाहिए? पहले संध्या का नाम। और कहाँ रहती है? वो एड्रेस। तो हम प्राधिकरण में आकर पूछेंगे संध्या कहाँ रहती है, तो लोग कहेंगे एड्रेस। तो हमने एड्रेस बता दिया, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन नाम भी तो जरूरी है। खाली संध्या संध्या कहते रहेंगे तो पहुंचेंगे क्या? या फिर हम कहेंगे अरे वो ऐसे पीले ड्रेस वाली लड़की किधर है, पहुंचेंगे क्या? तो नाम जरूरी है। तो नाम हमको उस वस्तु तक पहुंचाता है। इसलिए परमात्मा का नाम हमको परमात्मा तक पहुंचाता है। तो जिस किसी को भी प्रभु से मिलना हो तो प्रभु का नाम ले लीजिए, प्रभु से मिल जाएंगे। आप देखिए, यदि हमको कपड़े धोने का ब्रश चाहिए तो हम दुकान में जाकर क्या कहेंगे? काय सांगणार? कपडे धुवायचा ब्रश द्या। तर ते काय देणार? कपडे धुवायचा ब्रश देणार। कारण आम्ही काय करतो त्याने? कपडे धुतो। अशाच प्रकारे आम्हाला दात घासायचा ब्रश पाहिजे, तर आम्ही काय करणार? आम्ही म्हणणार ब्रश द्या, ते म्हणणार ते आम्हाला मोठा ब्रश आणून देतात। आम्ही घेणार का? आम्ही काय म्हणणार? अरे बाबा हे ब्रश नाही, आम्हाला दात घासायचा ब्रश द्या। तर दात घासायच्या ब्रशने आमचं कुठलं काम होतंय?
दात घासायचं ब्रशचे आमचे दात घासून निघतात. अशाच प्रकारे जर आम्हाला आनंदित व्हायचं असेल, जर या संसारात राहून दुःख सुखाचे परे जायचं असेल, जर या संसारात राहून आम्हाला परमात्म्याशी भेटायचं असेल, तर कुणाचं नाव पाहिजे? परमात्म्याचं नाव. तर आम्ही संतांच्या दुकानात जाऊन काय म्हणतो? आम्हाला शांती व मुक्ती द्या. तर ते म्हणतात शांती व मुक्ती मी नाही देऊ शकत, त्याचं नाव देणार. ते म्हणे नाव म्हणजे काय? म्हणजे ज्याच्या वस्तूचं नाव भेटलं ती वस्तू आम्हाला भेटते. मागच्या गुरुवारी एक माणूस आला इथं, तो म्हणाला मला मी लय लांबून आलो. म्हणे कुठून? भोरवरून आलो. अच्छी बात, जय जिंदाराम, बैठिए सत्संग सुनिए. बोले नाही मी एवढा लांबून आला, मला आजच नाम पाहिजे, मला आजच नाम पाहिजे आणि मी लई जीवनातून कंटाळून गेलोय आणि आता मला जीवन चांगलं पाहिजे म्हणून मला आत्ताच नाम पाहिजे. तो बोले भाई नाम तो मिलेगा, नाम तर भेटेल, पण नाम कोण देणार? ज्याचं नाव आहे ते येऊन देणार, दुकानाचं मालिक येऊन नाम देणार. आम्ही कसं देऊ शकतो? तर सद्गुरू येतील आणि ते आपलं नाव देतील, आम्ही नाही देऊ शकत. तर ते म्हणाले सद्गुरू कधी येतात? म्हणे 17 तारखेला येतात. 17 तारखेला येतात, ते नाम देतात आणि ज्यांना नाम हवे ते घेतले, ते आपल्या गाडीत बसून घेऊन जातात. तर ते म्हणाले 17 तारीख लई लांब आहे, तोपर्यंत आम्ही थांबू शकत नाही. तर नाही थांबू शकत तर त्याला काय इलाज नाही. अरे जिस डॉक्टर से हमको मिलना है और वो डॉक्टर बाहर देश गया हुआ है और हमको उसी से इलाज कराना है, तो क्या हम नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे? अपनी बीवी मायके गई है, बीवी के मायके गए, बीवी बीमार हो गई और उसको ससुराल में लाना है. डॉक्टर ने बोला 4 दिन रुको, ही जाण्याच्या परिस्थितीत नाही आहे. तर काय नाही थांबणार तिथं? आपल्या गरजेनं प्रत्येक माणूस थांबतो. ज्याला गरज असेल तो थांबणार आणि ज्याला गरज नसेल तो प्रेमियों ये तो गरज का खेल है, ये तो खेल ही निराला है. जिसको लगने का मार्ग है, किसका? संध्या सामने बैठ के सोने का नहीं, ये है लगने का मार्ग है. जिसके लगी लगन उसका काम. तो लगन किसे कहते हैं अभी ये और जानेंगे. किसी भी वस्तु को पाने की अभिलाषा अंदर में इतनी कड़े उत्पन्न हो जाना कि हम उसके लिए प्रयत्न करें, तो उसको कहते हैं लगन. जैसे एक लड़की की सगाई हो गई एक लड़के से, तो उसको दिन भर क्या दिखता है? वो लड़के का ही दृश्य नजर आता है और वो ये सोचती है कि किसी भी तरह मैं उसको मिल लूं, किसी भी तरह मैं उससे मिल लूं. उसको सब तरफ वही नजर आता है. तो अगर मौका मिलेगा तो मिलेगी क्या नहीं वो उसको? उसी प्रकार जिसको प्रभु से प्यार जुड़ गया, जिसको मालिक से नाता जुड़ गया, प्यार जुड़ गया, उसको चारों तरफ क्या दिखाई देगा? प्रभु ही प्रभु दिखेंगे. और प्रभु से मिलने के लिए मौका मिला तो वो दौड़ेगा. दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? और उसको मिलने का क्या स्थान है? प्रभु से मिलने का एक ही स्थान है, संतों की शरण. और कोई भी स्थान. जय जिंदाराम. आगम से आए गुरुदेव, गुरु को नमन करो. संतों पे मिले गुरु नाम, नाम को ग्रहण करो. क्या कहते हैं गुरु जी? अब तुम सारे जागो, गुरु सेवा में लागो. ओट गो गुरु नाम की, बायकट करो मनी राम की. संतों की संगत से भरम को दूर करो. संतों की संगत से भरम को दूर करो. आगम से आए गुरुदेव, गुरु को नमन करो. क्या है संतों की संगत से कौन सा भरम दूर होता है? सबसे पहला भरम संतों की संगत से दूर होता है कि मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूँ. दूसरा कर्तापन का भरम, सगळं काय घरचं मीच करते, बाकी सगळे बसून खातात. ये सबसे बड़ा भरम. करने वाला राम, देखने वाली मैं
आत्मा। तीसरी बात, तीसरा हमको भ्रम है कि मैं मरूंगा, आज नहीं कल मैं मरूंगा, फिर मेरे पीछे से क्या होगा और उनका छोड़ो मेरा क्या होगा। तो ये भ्रम भी दूर हो जाता है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा ने तो जाना है, मरना तो बंदे ने है और मैं बंदा। आत्मज्ञान होने पर ये जानकारी नहीं मिलती, ये हमको दिखाई देती। आगम से आए गुरुदेव, गुरु को नमन करो, संतों पे मिले गुरु नाम, नाम को गुरु है जीवन दाता, वही पिता और माता। गुरु है जीवन दाता, वही पिता और माता। अपना तन है परमेश्वर निकल गया, इसको लकड़ी में जलाकर खाक कर देते हैं। तो किसकी कीमत है? परमेश्वर की। गुरु है जीवन दाता, वही पिता और माता। अपना तन है नाशवर, है इसमें परमेश्वर। पाकर आत्मज्ञान गुरु का सलाम करो, पाकर आत्मज्ञान गुरु का सलाम करो। अरे जो हमारा छोटा सा काम कर देते हैं, छोटा सा, हम उसको कितनी बार थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू भैया थैंक यू। कोई हमको रास्ता सही बता देता है ना, चौराहे पे खड़े हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, और किसी ने बता दिया कि आप राइट जाकर लेफ्ट ले लो, और हम लेफ्ट लेने वाले थे, पर उसके कहने पे हमको विश्वास आया कि शायद ये सही कह रहा होगा, चलो इसकी मान कर देखते हैं। और उसने कहा राइट लेकर लेफ्ट ले लो, हम बराबर अपनी बुआ के घर में पहुंचे, क्योंकि हमको कहाँ जाना था? बुआ के घर में आत्याच्या घरी जायचं होतं आणि आम्ही डाव्या हाताकडे वळत होतो, पण एक माणूस आला आणि म्हणाला उजव्या हाताला वळा आणि मग लेफ्ट घ्या। आम्ही जेव्हा पोहोचलो मग त्याचं गुणगान येणार की नाही? ओ बाबा, मी तर दुसऱ्या बाजूला चालले होते, त्यांनी बरं केलं, मला सही रस्ता दाखवला आणि मी आत्याच्या घरी पोहोचले। ऐसे ही जब हम प्रभु से मिल लेंगे तब हम किसका गुणगान करेंगे? संतों का गुणगान करेंगे। तन ऐसी कृपा करे सतगुरु, मुझे पूर्ण संत से मिला दिया। संतों ने देके नाम आपका, आपसे आपको घट में दिखा दिया। अरे संतों ने नाम दिया और उस नाम ने आपसे मुझे मिला दिया और मैंने आपको घट में दिया। तो किसका गुणगान करेंगे? कुणाचा गुणगान करणार? संतांचा, कारण संतांनी आम्हाला परमात्माशी भेटवलं। अब नहीं हमको डरना, कर्म कांड नहीं करना। जब एक पूर्ण सद्गुरु मिल गया तो देही पितर ये वो सब करने की जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत रही क्या? और फिर भी हम कर रहे हैं तो सद्गुरु का भरोसा है क्या हमको? अरे एक नवरा भेटला आणि 17 नवरे करणार, तर त्या बायकोला काय म्हणतात? काय म्हणतात तसल्या बायकोला? तर एक नवरा भेटला तर त्याच्या बरोबर राहायचं, त्याला म्हणतात पतिव्रता। इसी प्रकार एक गुरु मिला तो उसके संग रहना, बाकी देवी देवताओं के भी संग रहेंगे, क्या कहेंगे उसको? लेकिन हम तो वही बनना चाहते हैं, एक सबका मालिक एक। साईं बाबा कहा करते थे ना, सबका मालिक एक। जब एक नवरा भेटला मग कशाला 17 ठिकाणी जायचं? नाही, पण सवय लागली आहे ना 17 ठिकाणी जायची, तर त्याला म्हणतात गुरुचे आसरे नाही आम्ही। हम हैं क्या गुरु के आसरे? अब नहीं हमको डरना, कर्म कांड नहीं करना, गुण सतगुरु के गाना, प्रेम की गंगा बहाना, हो गया जीवन सफल। अब
परिवार मिला है वो मेरा हो जाता है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, मेरे आई बड़ी और पता नहीं क्या क्या, मेरा 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 सब। और उस मेरे के कारण हमारा उतना दायरा बन जाता है और उतने दायरे को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं कि मेरा ये जो दायरा है ये संसार में ठीक है। मेरे बच्चे को चोट नहीं लगे और किसी के भी बच्चे को चोट लगी तो दुख होएगा क्या? मेरे पति को बीमारी नहीं आए लेकिन और किसी के पति को बीमारी आए तो तकलीफ होएगी क्या? मेरे माँ बाप सदा बने रहे लेकिन और किसी के माँ बाप मर गए तो तकलीफ आएगी क्या? तो ये है मेरा, यानी मेरा मेरा मेरा, इसको कहा है संतों ने मोह अंधेरा। मोह अंधेरा, अरे मेरा तो केवल एक सतगुरु प्यारा है, उससे नेह लगाना ही हमारा काम है, बाकी तो यहाँ सब जुड़े हुए हैं, बाकी तो यहाँ सब जुड़े हुए हैं। महाभारत में एक बार की बात है, आप सब लोगों ने सुनी हुई होगी, जब अर्जुन का पुत्र क्या नाम था उनका? अभिमन्यु। अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह ने घेर लिया था और वो बाहर निकल नहीं पाया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब अर्जुन का रोना रुका नहीं। अर्जुन का रो रो के बेहाल था। बोले, हे कृष्ण भगवान, हे मेरे गुरु, हे मेरे भ्राता, आपने कहा इसलिए मैंने युद्ध किया, लेकिन अब मेरा पुत्र चला गया तो अब मैं जीवित नहीं रह सकता। आपने ऐसा युद्ध क्यों कराया कि जिससे मेरा पुत्र चला गया? कृष्ण भगवान जी बोले, शांति रखो, संयम रखो, आप मेरे संग चलो। कृष्ण भगवान उनको वहां ले गए अपनी ताकत से कि जहां पर वो पुत्र आत्म रूप में था। कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ में चले गए। जाने के बाद में कृष्ण भगवान तो माया में है ना, माया का खेल है सारा। उन्होंने उस पुत्र को उस रूप में ला दिया जिसमें वो अभिमन्यु के रूप में था, सूक्ष्म रूप में ला दिया। अर्जुन बिलख कर रोने लगा, बोले, मेरे पुत्र आप कहाँ चले गए थे? आपको मैं बिछोड़ना नहीं चाहता। तो वो पुत्र तो मोह माया से पार हो गया था, वो तो आत्म रूप में आ गया था। वो बोले, आप किसको पुत्र कह रहे हो? सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हो? आप किसको पुत्र कह रहे हो? बोले, आप मेरे पुत्र हो। बोले, आप जिसको पुत्र कह रहे हो वो पता नहीं कितनी बार आपका बाप बन चुका है, वो पता नहीं कितनी बार आपका सखा बन चुका है, वो पता नहीं कितनी बार आपकी पत्नी भी बन के आया हुआ है। ये तो चोले का खेल है पिताजी। पिछले जन्म में मैं आपके साथ आपका पुत्र था, लेकिन अब मैं आपका मेरा कोई संबंध। तो प्रेमियों, जीव आत्मा का किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये तो शरीर के आवरणवश और मोहवश हमको मेरा नजर आता है, वरना यहाँ पर कोई भी मेरा नहीं है। केवल एक सद्गुरु प्यारा ही मेरा। उसके लिए कितना टाइम देते हैं हम लोग? उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उस मेरे को पाने का क्या हम लोग जुगाड़ उठाते हैं? सारा दिन जो मेरे नहीं है उनको मेरा मानकर उनके लिए जीवन खपा देते, पूरा जीवन खपा देते हैं, और जो मेरा है उसकी एक पल भी याद नहीं। जय जिंदाराम। ऐसा सद्गुरु जो इस दुनिया को बनाकर चला रहा है, वो नाम रूप से अपने घट में जब चला जाता है तो वो प्रेमी खुशी से पागल होकर झूम रहा है और गा रहा है, और क्या कह रहा है? सतगुरु जी मेरी बगिया में आए, मैं कण लागी कली कली। सतगुरु जी मेरी बगिया में आए, मैं कण लागी कली कली। झाड़ झाड़ आलू की न्यू है, फिर भी फिरूं मैं फुली फुली। झाड़ झाड़ आलू की न्यू है, फिर भी फिरूं मैं फुली फुली। क्या कह रहा है वो प्रेमी? वो प्रेमी कह रहा है कि जो मेरा परिवार पहले था, जो मेरे सगे संबंधी पहले थे, जो हमारा काम धंधा पहले था, सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अभी इस
बगिया ने ये महकने लगा, चहकने लगा, यानी ये बगिया में अभी खुशी आनंद के नगाड़े बजने लगे। तो आनंद के नगाड़े कब बजेंगे उषा जी? हाँ? शशि देवी, हम पीछे बैठे हैं जी, हमको कुछ मत पूछो, आगे वालों को पूछो। परिस्थिति हो कबूल होगी करते हैं। सुना सुनाया ज्ञान सभी कह रहे हैं, प्रैक्टिकल अनुभव की बात कबूल की जाएगी, सुने सुनाया ज्ञान नहीं चलता इधर। ये तो कहने वाले बहुत है। वेद अंकल, जब प्रभु की याद आती है, जब प्रभु की याद आएगी तब क्या होएगा? प्रेम अंकल, हाँ? बोला उसकी बनने की इच्छा होती है हमारी, तभी आनंद आएगा। देखिए, जब हमारे जीवन में कोई भी अपेक्षा हमको किसी से नहीं है, कोई भी अपेक्षा किसी से नहीं है, तो उस क्षण को कहते हैं आनंद। जब हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं, इवन परमात्मा से भी कोई अपेक्षा नहीं है कि तू कृपा भेज, नहीं तो हमारी क्या अपेक्षा रहती है? तू कृपा भेज, तू कृपा पाठो बाबा, मैं नहीं दुखी झाले, मला कृपा पाठो लवकर आणि आपल्या चरणी घे। कब बोलते हैं हम? जब हम संकट में होते हैं। लेकिन संकट में हो चाहे किसी भी स्थिति में हो, मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि पर से चलना हो, चाहे कांटों पे भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे विषयी निज आहार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो प्रेमियों, जब ऐसी स्थिति में भी उसके चरणों में ध्यान रहे, यानी हे मालिक तू मेरे अंग संग है और जो कुछ कर रहा है तेरी रजा से हो रहा है, मुझे कुछ नहीं और चाहिए, तो उसको कहते हैं आनंद की स्थिति, उसको कहते हैं सच्चा सुख। क्या ऐसा क्षण आता है जीवन में कभी? अरे एक बार कभी थोड़ा सा मुख मोड़ के बैठ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, मम्मी को फोन लगाते हैं, मम्मी, तो बोले क्या हुआ बेटी, क्यों रोए? आज तेरा जवाई मेरे से 2 दिन से बात नहीं कर रहा, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ, क्या करूँ? 2 दिन में हालत खराब हो जाती है, तो कहाँ उसकी रजा पसंद हुई? 2 दिन किसी बीमारी ने आके घेर लिया तो हम दुखी हो जाते हैं, हे प्रभु मेरी बीमारी को दूर कर दे। 2 दिन कुछ हमारी इच्छा के विपरीत हो जाता है, धंधा चलते चलते बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, गवर्नमेंट आके लाइट काट जाती है, धंधा बंद हो गया 2 दिन, तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो प्रभु से गुजारिश करते हैं, प्रभु तू कुछ भी कर पर हमारी लाइट ला दे और हमारा धंधा चला। तो क्या पसंद है हमको? कुछ भी पसंद नहीं है। उस
उसकी रजा हमको पसंद नहीं है तो सच्चा सुख कैसे मिल सकता है। जय जिंदाबाद। ये सदगुरु तो चिल्ला चिल्ला कर बात करेगा भाई। एक प्रेमी कहता है इतना चिल्ला कर क्यों बात करता है, हमको सुनता है, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। पर इसकी तो अदा निराली है, इसको कौन रोक सकता है। ये धीरे बोलेगा तो इससे कोई जोर से नहीं बुलवा सकता, और ये जोर से बोलेगा तो इसको कोई धीरे। मालिक जिसे हंसाते हैं उसे कोई रुला नहीं सकता, और मालिक जिसे रुलाते हैं उसे कोई हंसा नहीं सकता। तो ये तो मालिक की रजा है प्रेमियों। और यहाँ तो ये खुद मालिक आकर बात कर रहा है, चाहे वो जोर से बोले, चाहे वो धीरे बोले, चाहे वो गुस्सा में बोले, चाहे वो प्यार से बोले, जैसा भी। यहाँ कबूल नहीं हो रहा, यहाँ मालिक बात करता हुआ कबूल नहीं हो रहा, तो घर परिवार में हमको कौन कबूल होगा। तो प्रेमियों, इस शरीर से परे थोड़ा हमने जाना है और आंख खोलनी है और कर्ता कर्ता परमेश्वर को देखना है कि कोई भी शिकायत हमारे पास में नहीं रहेगी। सतगुरु जी मेरी बगिया में आए, मैं करने लगी कली कली, झाड़ झाड़ियाँ न्यू के न्यू है, फिर भी फिरूं मैं फुली फुली। एक प्रेमन जो पहले सारा दिन रोती रहती थी, पूरा दिन रोती थी, कोई भी उसको पूछता था क्या हुआ, सबको नाम रखती रहती थी। मेरी सास बुरी, मेरा ससुर बुरा, मेरा पति बुरा, मेरे बच्चे बुरे, कौन अच्छी, मैं अच्छी, मेरे पड़ोसी बुरे, मेरे वो ये बुरे, जो भी उसके कांटेक्ट में थे सारे बुरे, और सारा दिन रोती रहती थी। योगा योग इतनी दुखी हो गई वो कि अपनी सहेली को बोली कि मैं तो तेरे जैसी मस्त होना चाहती हूँ सखी, तू कहाँ जाती है। बोली मैं तो सच्चे सौदे में जाती हूँ। तो बोली मुझे भी तेरे जैसा मस्त होना है। बोले चल, और आ गई उसके साथ में, आ गई उस पे चरखे पे चढ़ गई। चरखे पे चढ़ने के बाद गुरुजी ने उसकी तीसरी आंख खोल दी, जैसे शंकर भगवान की तीसरी आंख खुली थी, ऐसे हमारी तीसरी आंख खोल देगा ही प्रभु। ताज्जुब होएगा कि हम शंकर भगवान से भी ऊपर चले गए। तीसरी आंख जब खोल दी उसकी, तो उसको अपना आपा ऐसा दिखा स्पष्ट, जैसे हनुमान छाती फाड़ते हैं ना, और उसके अंदर क्या दिखता है, राम सीता। इसी प्रकार वो सत्पुरुष हमारी तीसरी आंख खोलकर और छाती फाड़कर हमको हमारे सारे अवगुण ऐसे दिखा देगा एकदम। और अवगुण दिखने के बाद क्या होगा, हमारी होशियारी भाग जाएगी और हमें नरमाई आएगी। तो प्रेमियों, ये सदगुरु का खेल बड़ा निराला है। कोई समझेगा कर्मों वाला, संतों का देश निराला, कोई समझेगा कर्मों वाला, संतों का देश निराला, कोई समझेगा कर्मों वाला। तो ये तो खेल निराला है प्रेमियों, ये बुद्धि से समझ में नहीं आता। ये देखने में भोला बावड़ा है, देखने में इतना सा है, परंतु काम बड़े बड़े कर देता। तो जिस प्रेमी को भी अपना काम करवाना हो, परम धाम जाना हो, खड़े हो जाओ। जिस प्रेमी को भी मालिक से मिलना हो, खड़े हो। मालिक आए हुए अपनी गाड़ी लेकर, गाड़ी में बैठना हो बैठ जाइए, सीधे परम धाम जाएगी ये गाड़ी। जय जिंदाबाद। परम धाम ले जाने वाले जो गाड़ी है उसका नाम है शबद स्वरूपी राम, शबद स्वरूपी राम, शबद स्वरूपी राम। लेकिन ये गाड़ी में बैठने के बाद टिकट लेना बहुत जरूरी है, और टिकट की कीमत है 3 बंधन। सतलोक में जाने के लिए पकड़ो नाम की डोर, बंधन तीन निभाने होंगे साधु को चाहे चोर। पहला बंधन मांस मटन का, अंडा कभी न खाना, नशा करने की आज्ञा नहीं है, दारू कभी न पीना, भूल कर भी मत जाना
में करेगा, अदृश्य शक्तियों का भय मिटा देगा। दूसरा काम, हमारा जन्म मरण का 84 लाख योनियों में जो हम घूम रहे हैं, वो जन्म मरण का चक्कर हमारा मिट जाएगा। तीसरा, जो कुछ हमारे पास है वही हमको ज्यादा लगने लगेगा, हाव 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 हमारी खत्म हो जाएगा। तो ये काम ये करने के लिए आया है। जिस किसी ने भी ये काम करवाने हैं वो इस गाड़ी में बैठ जाता है, और जिसने नहीं कराने हैं तो इसी में मजा ले रहे हैं, तो मजे ले। राम नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगावे गली गली। तो वो प्रेमी जो नाम लेकर चला गया था, वो जो सहेली नाम लेकर चली गई थी, उसके जीवन में क्या बदलाव आया? जो उसको सब गलत नजर आते थे, अभी उसको अपना आपा गलत नजर आना दिखने लगा, और बाकी सबसे उसका व्यवहार प्रेम पूर्वक हो गया, प्यार भरा हो गया, और सभी से प्यार से नाता जुड़ गया। तब वो क्या कहती है? अंधेरे के कारण मन डर लागे था बगिया में, अंधेरे के कारण मन डर लागे था बगिया में। ज्ञान चांदना कर सतगुरु ने रास्ता दिखाया बगिया में, ज्ञान चांदना रास्ता दिखाया। सोटा दे दिया राम नाम का लेके फिरूं मैं गली गली, सोटा दे दिया राम नाम का लेके फिरूं मैं गली गली। झाड़ झाड़ियां यूं की यूं है, फिर भी फिरूं मैं फुली फुली, झाड़ झाड़ियां यूं के यूं मैं, फिर भी फिरूं मैं। विषय विकारों के कारण मैं दुखी रहूं थी बगिया में, विषय विकार के कारण मैं दुखी रहूं थी बगिया में। अनाद नाद सुना के गुरु ने आनंद जगाया बगिया में, अनाद नाद सुना के गुरु ने आनंद जगाया बगिया। प्रेम की गंगा आई बगिया में, ना के फिरूं मैं डुली डुली, प्रेम की बगिया बगिया प्रेम की गंगा आई बगिया में, ना के फिरूं मैं डुली डुली, झाड़ झाड़ियां मेरा दुख मिटावे बगिया में, कृपा भेज के गुरु जी मेरा दुख मिटावे बगिया में। अच्छा, गुरु जी इसने बोला कि कृपा भेज के गुरु जी मेरा दुख मिटावे बगिया में। अभी दुख यानी क्या, इस चीज को हम जानेंगे। कृपा यानी क्या, इस चीज को जानेंगे। और बगिया यानी क्या? बगिया है ये जो हमारा मनुष्य थोड़ा जो हमको मिला है, ये जो शरीर और ये सारे 7 चीजें, शरीर, मन, बुद्धि, गुरु, माया, हाँ? और हम और परमात्मा, ये 7 चीजों को मिलकर ये बंदा बना है। इस बंदे के अंदर हम और परमात्मा एक अलग है, बाकी सारा, लेकिन उस परमात्मा से हम बिछड़े हुए हैं। इन 7 चीजों में से हम 6 चीज के साथ तो मिले हुए हैं, और एक परमात्मा से हम बिछड़े हुए हैं, उसको हमको पता। तो जब हमारा गुरु जाग जाता है, वो हमको परमात्मा से, तो दुख यानी जब इस बगिया में हम आते हैं तो हमारे अंदर मन और माया नाम की 2 चीजें हैं। माया हमको भुला देती है कि हम कौन हैं, और मन हमको चाहतों में, इस संसार को देखकर ये इतनी सुंदर दुनिया बनाई है प्रभु ने, इतनी सुंदर दुनिया बनाई है कि इसको पाने की अभिलाषा बढ़ती चली जाती है, और इसको पाने की लालसा में हम बेचैन हो जाते हैं कि हमको चाहिए, और मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हाँ। अब क्या है कृपा? क्या है कृपा?
कि जो हमको इस घर गृहस्थी के जीवन में चाहिए वो नहीं मिला तो हम उसको कहते हैं दुख। और कृपा है कि जो हमको मिला हुआ है उसकी कृपा से, यानी हमें ये विश्वास हो जाए कि जो मेरे भाग में है वही मुझे मिलेगा, जो मेरे भाग में है वही मुझे मिलेगा और यही मेरे लिए बना हुआ है और यही मेरे लिए अच्छा है और प्रभु जी का किया का सारा काम सही है। जब ये वाणी पर विश्वास हो जाएगा, ये वाणी सच लगने लगेगी तो तब दुख नाम की चीज और ये वाणी कब प्रकट होंगी? गुरु की कृपा से। गुरु वाणी तो हम सबके पास है, संसार में कहीं भी चले जाओ सबके पास गुरु वाणी है, लेकिन गुरु वाणी का विश्वास संतों के पास प्रकट है, इसलिए उनकी संगत करने से हमारा भी विश्वास। तो वो प्रेमी कह रहा है कृपा भेज के गुरु जी मेरा दुख मिटावे बगिया में, संतों की संगत दे दी गुरु ने मैं तो फिर रोती डुली डुली, संतों की संगत दे दी गुरु ने मैं तो फिर रोती डुली डुली। सतगुरु जी मेरी बगिया में आए मैं कण लागी कली कली, झाड़ झाड़िया नू के नू है फिर भी फिरूं मैं। प्रारब्ध कर्म के कारण मैं भी फंसी पड़ी इस बगिया में। कौन नहीं जाना चाहता है जब इंसान दुखी होता है ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, वो कहता है हे प्रभु तू मला तुझ्याकडे बोलूंगे, मला नको आहे ही जिंदगी। जेव्हा आम्ही दुखी होतो ना तेव्हा काय करतो? आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार से निकलकर हम कहीं चलेंगे। तो क्यों करता है आत्महत्या कोई? क्योंकि उसको वो सब नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए और इसीलिए वो जान गंवा उस खोज में कि मुझे वो आगे मिल जाएगा, लेकिन वो आगे कितने बड़े नरक में हो जाएगा इसका उसको ज्ञान। तो प्रेमियों, प्रारब्ध कर्म के कारण मैं भी फंसी पड़ी इस प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम कितने ही बूढ़े हो जाएं। जैसे लाडू थी ताई, वो 3 साल से कह रही थी कि मुझे राम तो बुला ले, मला तू बोलूंगे, मला इथे नहीं राहायचं, पर गई क्या वो? कब गई? अपने 1 मिनट भी नहीं लगा जो वो लेकर गया। और अब हम कहें कि तू मेरे बच्चे को बचा दे, तू मुझे अभी मत लेके जा। आज एक कौन प्रेमी बोल रहा था, उसको कोई सपने में ना उसका अपना मरा हुआ दिख गया, सपने में उसको कोई अपना मरा हुआ दिख गया, तो बोलती है उसको बोलो मत नहीं तो उसको बुरा लगेगा। मतलब जाग्ञा अगर प्रेमियों की ये हालत है तो आम संसारियों को क्या हालत है? हमको मरना है कि जाना है? जाना। और फिर मरने की बात से डरते हैं, मरेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। मरने की बात से इतना डर लगता है तो मरेंगे तो क्या हाल मचेगा। और फिर हम कहते हैं ना हम तो जागे जी, हमको तो जाना है जी, हमको तो आज ले जाए जी। जब वो लेना होगा ना तब पता चलेगा ना, तो रुक जा, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर बार है, मेरा बंगला है। एक बार एक हमारे पड़ोसी को मिलने गया, उसको कैंसर हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में पड़ी थी, कई साल पहले की बात है। हम हॉस्पिटल में मिलने गए उसको, तो उसको बोली क्या करूं भाभी जी, देखो क्या थी मैं, क्या हो गया मेरा। बोले जी क्या बात है? कोई बात नहीं जी, दूसरे को ज्ञान देने में क्या जाता है, कोई बात नहीं जी, कोई इसमें भी कुछ भला होगा, जाने दो, इलाज चल रहा है, ठीक हो जाओगे। वो बोले मुझे 1 दिन छुट्टी दे दे डॉक्टर तो मैं मेरी लौकी देख के आऊँ। उसने गार्डन में क्या लगा रखी थी? लौकी लगी। प्रैक्टिकल बात है ये। तो हम बोले क्यों छुट्टी चाहिए? मेरे गार्डन में लौकी आई हुई है और मैं नहीं गई तो कहीं वो खराब ना हो जाए, पक ना जाए, ये सारी बेकार हो जाएंगी। तो कहाँ जान अटकी पड़ी, कहाँ हो गया हमारा। और हम बात करते हम दुनिया से छूट गए। अरे छोटी छोटी चीजों में हमारा मुंह अटका पड़ा है। हॉस्पिटल में जाकर पढ़कर देखो, घर की एक एक चीज याद आती है। घर जाएंगे तो
ऐसा करेंगे, घर जाएंगे तो वैसा करेंगे, घर जाएंगे तो वैसा करेंगे, क्योंकि वहां तो बंद गए ना। हॉस्पिटल में भी हम जेल में, वो भी जेल है, वहाँ डॉक्टरों की कैद में, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन घर है एक ऐसी चीज है जहाँ हम आजादी से अपना जीवन बिता सकते हैं। एक सेठानी थी, बहुत बड़ी सेठानी, बड़ा आलीशान बंगला, और उसके यहाँ एक काम करने वाली आती थी, तो उसके घर में बहुत काम था। वो बोलती मैं तेरे को चांदी की थाली में खाना दे दूंगी, तेरी खूब सेवा कर दूंगी, पर आप तुम मेरे घर में रह जाओ। तो वो काम करने वाली बोली माता जी आप चाहे मुझे कुछ भी दे दो, पर मैं आपके यहाँ नहीं रुकूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे घर, तो क्या चाहिए इंसान को? मेरा घर, आजादी चाहिए। चांदी के बर्तन का के चाटेगी वो खा के। तो हर इंसान को आजादी चाहिए, सहूलियत की जरूरत नहीं है कि हम उसको मोलकर इनको रहती छोटे से घर में, वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, यहाँ बंगला में सारी सुविधा है, लेकिन फिर भी उसको कहाँ जाना है? मेरे घर, मेरे घर। इसी प्रकार प्रेमियों हमको भी अपने घर जाना है। कहाँ पर आए देश में फंसे पड़े हो, मुसाफिर हैं हम लोग, ये अपना देश नहीं है, अपना घर नहीं है। अभी करो चलने की तैयारी। सतलोक के मुसाफिर गुरु नाम ना भुलाना, बरबनी है कनेरी विषयों में सो न जाना। हाँ जी, कोई सवाल उठा? लेकर जाएगा जिससे प्रारब्ध कर्म हमारे खत्म हो जाए। प्रारब्ध कर्म के कारण मैं भी फंसी पड़ी इस बगिया में, अपने संग ले जाके गुरुजी कहा उन्होंने सत्संग में, अपने संग ले जाके गुरुजी कहा उन्होंने सत्संग। दर्शन देने जिन्ना राम जी आनंद मिले मन घड़ी घड़ी, जाड़ जाड़ियां के फिरो मैं भूली भूली। सतगुरु जी मेरी बगिया में आए मैं खड़ लागी कली कली, जाड़ जोड़ियानु के लू मैं फिर फिरो मैं भूली भूली। जय जिंदाराम। जैसे एक पिता माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी की शादी होने के बाद वो बोली कि मुझे सास के दर्शन करने, मुझे सास के दर्शन करने। बोले सास के तो दर्शन हो जाएंगे। तो शादी होके जब वो गई ससुराल में, और जो वो लड़के की माँ थी वो कौन थी उसकी, तो उसके दर्शन हुए क्या नहीं हुए? उसको नहीं हुए, लेकिन नहीं हुए उस लड़की को। कैसे नहीं हुए? क्योंकि उसने अपनी माँ को देख रखा था सास के रूप में। अपनी माँ जो थी उसकी भाभी की कौन हो गई? उसकी माँ उसकी भाभी की कौन हो गई? और उसकी माँ उसकी भाभी को बहुत तंग करती थी। बोलते ना कारावास, नाही काय म्हणतात मराठी? सासूरवास। काय म्हणतात? सासूरवास। सासूरवास था उसकी भाभी को। उसकी भाभी इतनी परेशान थी, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी और अपना जीवन यापन कर रही। तो उसकी शादी हो गई। शादी होके गए तो वहाँ जो उसको सास मिली वो उसको अगर आली बस खा पी, उसको बहुत प्यार कर रही। वो बोले ये तो मेरी माँ जैसी है। तो गई अपने पिताजी के पास, पिताजी मैं आपने मेरे को मेरी सास के दर्शन नहीं कराए। तो बोले बेटा जो आपके पति की माँ है वो आपकी सास है। बोले नहीं, वो तो सास जैसा करती ही नहीं है, वो तो मेरे को बहुत प्यार करती है, वो तो मेरे को बहुत लाड करती है, वो तो मेरे को माँ से भी ज्यादा प्यार करती है, तो वो मेरी सास कहाँ हुई? वो मेरी सास कहाँ हुई? तो प्रेमियों वो किस रूप में दर्शन करना चाहती थी? जिस रूप में उसने देख रखा था। इसी प्रकार हम परमात्मा के दर्शन किस रूप में करना
चाहते हैं, जैसे टीवी में देखते हैं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए, राम प्रकट हो गया, आशीर्वाद दे गया, तथास्तु कर गया, हम बोलते दर्शन हो गए। और वो इतने दर्शन दे रहा जितना राम अपने, हमको उसका पता ही नहीं कितना दर्शन दे रहा, पल पल में दर्शन दे रहा, घड़ी घड़ी दर्शन दे रहा है, अपना आपा झोंक दिया उसने सारा। फिर भी हम सतगुरु के गुण गाए, हमें सतगुरु जी का पता नहीं, हमें सतगुरु के गुण गाए, हमें सतगुरु जी का पता नहीं। कण में उनका बसेरा कहते सारे संत यही, कण कण में उनका बसेरा कहते सारे। जब कण कण में उनका बसेरा है तो हमने कण नहीं देखा अभी तक, हमने अभी तक कण नहीं देखा एक भी। बताओ, फिर भी बोलते हमने दर्शन दर्शन दे दो गुरु जी, मैं फिरूं विरह में तड़पती, विनती सुन लो गुरु जी, मैं फिरूं विरह में तड़पती। सारा दिन दर्शन मिले और फिर भी बोले दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, क्योंकि हमको कैसे दर्शन चाहिए, वो प्रकट हो जाए और हमको आशीर्वाद दे जाए। पर ये उसके दर्शन नहीं है, ऐसे दर्शन कभी हो नहीं सकते। उसके दर्शन है उसके काम, गुरु के काम है गुरु के दर्शन, नाम के काम है नाम के दर्शन। अभी नाम लेने के बाद जो जो काम हमारे हुए वो किसने किए, तो ये उसके दर्शन नहीं है क्या? आंटी जी बोलो अभी ना जी, एक बार मन ऊपर उड़ा दे वो, फिर मैं सोचूंगी मन दर्शन, एक बार ऊपर उड़ा दे मन्ना, फिर मैं सोचूंगी मन दर्शन हो गए। और वो बोला ऊपर के उड़ा दो, मैं तने ऊपर ही बिठा दिया, मन्ना में तू तन्ना में ऊपर बिठा दी, ये क्या करेगी नीचे जाकर? वह बोले नहीं, मन्ना तो नीचे छोड़ दे और एक बार ऊपर उड़ा दे फिर नीचे। छोटा बच्चे को यदि कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, क्या मांगेगा वो? क्या मांगेगा ज्यादा से ज्यादा? चॉकलेट या गुड़ दिया, मम्मी जी गुड़, क्या मांगेंगे हम? गुड़। हमारे छोटी गुड़िया है, घर में आती है रोज, जैसे ही आएगी घर में मम्मी जी गुड़ दिया, तो क्या चाहिए उसको? गुड़। उसको पता है कि वो कुछ मिल सकता है, लेकिन उसकी मम्मी मांगती है क्या गुड़? उसकी मम्मी मांगती है बोलती पैसे दिया। उसकी मम्मी क्या मांगती है? पैसे दिया। तो प्रेमियों, इसी प्रकार जैसी हमारी औकात वैसा ही हम मांगेंगे। तो आंटी अपनी औकात से ऊपर उठो, ये तो छोटा सा है, ऊपर उठना तो आपको उन्होंने ऊपर ही बिठा दिया है। अभी ऊपर बैठ के इस दुनिया का नजारा देखो और ऐश लो, मजे लो, करे ना? तो देखो अभी शांति आंटी क्या कह रही है, जय गिरनारा। नाम लिया गुरु जी का दर्शन होगा, सदियों के बाद अपना संगम होगा। नाम लिया गुरु जी का दर्शन होगा, सदियों के बाद अपना संगम होगा। सत्संग सुना के गुरु हमें अपना बनाते हैं, संगत देके संतों की कर्म
क्या? कोई कहे तू कोण? मी शांती देवी. कुणाची बायको? आटेवाल्याची बायको. राहते कुठे? मोठ्या बिल्डिंग मध्ये. कुठं? मुकुंदनगर नाही, सुजोग गार्डन मध्ये राहते. तिसऱ्या बंगल्यामध्ये लई मोठा फ्लॅट आहे. एवढा मोठा फ्लॅट है, 2 सून है, मुला है, बाळा है, हे है, ते है, सारा काम है. लेकिन मैं कौन हूँ बताया क्या? इसको कहते हैं भूल भरम का पर्दा. जानना है हमने मैं कौन हूँ. मैं तो कौन हूँ मैं? हमारे की तो खबर नहीं, यो मुर्दा का देश. हमारे की तो खबर नहीं, यो मुर्दा का देश. मुर्दे नाचे मुर्दे गावे, मुर्दे करे उपदेश. मुर्दे पे तो मुर्दे मांगे, मुर्दे घाट पर देश. हमारे की तो खबर अमर मिला है, इसकी मृत्यु नहीं है, तो हमको अमर में मिलकर हम भी अमर हो गए हैं. हमने अभी कभी भी मरना. ये ज्ञान किसने कराया? अमर ने आके. वो अमर नहीं जो काम करो, वो अमर जो कभी मरता नहीं. तो हम अमर आत्मा हैं. कोई पूछे तुम कौन हो? जय जिंदाराम, जय जिंदाराम. क्योंकि हम क्या है अभी? जिंदाराम. हमारी मृत्यु नहीं है. तो हम एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बुलाते हैं? जय जिंदाराम, जय जिंदाराम बोलते हैं क्या? नहीं. फिर आंटी अभी क्या इंट्रोडक्शन दोगे अपना? हाँ, अभी मुझे मरना. जुगों जुगों के बाद आया मुक्ति का जमाना है. छोड़ के अपनी हस्ती हमने गुरु में संभाला है. नूरी प्रकाश घट में दिन रैन होगा. नाम लिया गुरु जी का दर्शन होगा. इयों के बाद अपना संगम होगा. नाम लिया गुरु जी का दर्शन होगा. जिंदाराम गुरु कृपा की बौछार करके आए. नाम देके जीवों का उद्धार करते आए. मेरा भी ठिकाना अब सतनाम होगा. नाम लिया गुरु जी का दर्शन होगा. शादी होने के बाद पत्नी को ही पति के दर्शन हो सकते हैं. किसी लड़की को पति के दर्शन हो नहीं सकते, चाहे वो माँ बन गई, लेकिन उसको पति के दर्शन नहीं हो सकते. लेकिन पत्नी को ही पति के दर्शन, बेटी को ही बाप के दर्शन होंगे, बहन को ही भाई के दर्शन होंगे. और बाप मतलब जो सामने स्थिति आएगी, भाई को ही बहन दिखेगी. बहन होगी तो, और पत्नी होगी तो क्या दिखेगी? पत्नी होगी तो कैसे बात करेगा वो? पत्नी के रूप में. और इमीडिएट बहन सामने आ गई तो किस रूप में बात करेगा वो? तुरंत शब्द बदल जाएंगे, तुरंत लहजा बदल जाएगा, तुरंत वातावरण. तो प्रेमियों, ये पल पल में बदलता है. ये भय रूपिया है, जिस रूप में सामने आया वैसा ही नाम धरा लेता है. इसको कहते हैं भय रूपिया. यह है उसका दर्शन. दर्शन चाहते हो ना? ये है उसका. और कितना दर्शन चाहिए? जय जिंदाराम. समय हो गया, अभी एक शब्द और सुनेंगे, फिर अपना छुट्टी. वापस प्रसाद गोड़ गोड़ खाएंगे. जय जिंदाराम.
दारा। एक प्रेमी बोला, अच्छा कोई बात मिल। एक प्रेमी हमारे पिताजी जैसा, जिन्होंने आज गुरु की कृपा की खुशी में, गुरु ने कृपा करी, उसी खुशी में आकर क्या खिलाया हमको? क्या खिलाया? हाँ? दही बड्डा, दही बड्डा, बड्डा वाला दही, हाँ दही बड्डा, और क्या खिलाया? हाँ? श्रीखंड, वो रूही ने खिलाया। वो कहते हैं इतने साल हो गए, नाम ले लिया, अभी लोगों प्रेमियों की सेवा भी कर दी, दही बड्डा भी खिला दिया और के श्रीखंड भी खिला दिया, फिर भी गुरुजी दुविधा मेरी। तो क्या कहते हैं वो सदगुरु के आगे पुकार कर रहे हैं, आगे आके और विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और गुरु जी से बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुविधा मना तुन गुरुजी जात नहीं, तुझे मुड़े लाज माला ये तो नहीं। दुविधा मना तुन गुरुजी जात नहीं, तुझे मुड़े लाज माला ये तो नहीं। बोले क्या करूं मैं, इतने झंझट है मेरे दिमाग के पीछे, फैक्ट्री में नुकसान हो रहा, घर में नुकसान हो रहा, चारों तरफ मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा, अभी मुझे जीवन नहीं चाहिए। मेरे जीवन में किसने आके डेरा जमा लिया? दुविधा ने। और हे प्रभु, हे मालिक, अब तो मैं तेरे चरणों में आ गया, जो कुछ करना न मेरा करो। क्या कहते हैं वो? शरीराच्या गरजा पुऱ्या होती, शरीराच्या गरजा पुऱ्या होती, मनोकामनेची पूर्ती होत नाही, तुझे पुढे लाज मला येत नाही। दुविधा मनातून गुरुजी जात नहीं, तुझे पुढे लाज मला येत नाही। गुरुजी तुम्ही म्हणता मी आत्मा आहे, मी आहे गुरुजी भटकी आत्मा, मी आहे गुरुजी भटकी आत्मा, नामाविण मुक्ती होत नाही, तुझे पुढे लाज मला येत नहीं। जब मालिक हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, तो उसके आगे कैसी शर्म? उसके आगे अपनी सब बात बतानी चाहिए क्या नहीं? तो शांति आंटी बोलती है सारी बात नहीं बताया करते, ये सत्संग में गा दे वे सारी, थोड़ी थोड़ी बताया करो, बाकी छुपा कर रख लिया करो। वे छुपा कर रखेंगे तो दुखी रहोगे, और बता दी तो हमारा निवारण हो जाए। डॉक्टर को यदि रोग नहीं बताएंगे तो दवाई कैसे देगा? डॉक्टर को इधर जख्म हो गया है, हम नहीं दिखाते तो ठीक होएगा क्या? तो डॉक्टर के सामने कैसे शर्म? उसी प्रकार संत गुरु है हमारे गुरुओं के डॉक्टर, उसको उनके सामने अपनी व्याधा नहीं रखेंगे तो किसके सामने? पाहिला मी दुनियेचा सारा तमाशा, पाहिला मी दुनियेचा सारा तमाशा, नामासम दुसरा कोणी सोबती नाही, तुझ्या पुढे लाज मला येत नाही। दुविधा मनातून गुरुजी जात नाही, तुझ्या पुढे लाज मला येत नहीं। शंक समाधान सारे झाले, शंक समाधान सारे झाले, प्रश्न करण्याची तलब जात नाही, तुझ्या पुढे लाज मला येत नाही। दुविधा मनातून गुरुजी जात नहीं, तुझे पुढे लाज मला येत नहीं। गुरुजी ने उसकी तीसरी आंख तो खोली दी, कृपा करके अपना आपा दिखने लगा, क्या बाकी रह गया? लेकिन मनोकामना हमको दुविधा में डाल देती है। लेकिन वो फिर क्या कहता है? जैसा मी आहे गुरु तसा स्वीकारा, जैसा मी आहे गुरु तसा स्वीकारा, आता या जगाची मला
से भक्कम मिल गया है, ताकतवर मिल गया है और ज्यादा असरदार मिल गया है। एक बार की बात है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ जब फंक्शन होते थे तो वो हमको मस्का मारती थी, हम कुछ 2-4 लोगों को, ए मेरे फंक्शन है तब नाच दिए, रौनक लगा, तब नाच दियो ए बेबे, तब रौनक लगा, तब जरूर नाच दियो। और हम भी थोड़ा होशियारी करते थे, नाचने का जी तो करता था लेकिन मस्का मार के नाचते थे, देखेंगे आंटी, देखेंगे आंटी, और फिर मस्का इसका मार के हम नाचते थे। उसके बेटे का ब्याह हो गया, शादी हो गई, उसके बहू आ गई नाचनी, उसके बहू आ गई नाचनी, तो वो बोले अभी मेरे को किसी को भी मस्का मारने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे घर में ही बहू नाचनी आ गई, अब मैं क्यों किसी को मस्का मारूं। तो ऐसा ही हमारे घर में ही अभी मालिक आ गया, अभी और किसी के आश्रय की क्या जरूरत है, उस मालिक का आसरा बहुत हो गया। आता या जगाची मला गरज नाही, तुझ्या पुढे मला येत नाही, जिंदरमानी कृपा केली, जिंदरमानी कृपा केली, तन मन धनापासून झाले वेगळी, तुझ्या पुढे लाज मला येत नाही, दुविधा मनातून गुरुजी जात नाही, तुझ्या पुढे लाज मला येत नाही। तो प्रेमियों, हमें हमारे डॉक्टर मिले हैं, डॉक्टर के सामने हम अपनी सारी बातें कह देंगे तो वो हमारा इलाज करने के लिए आए हैं, आए हैं, आए हैं। और जिनका इलाज हो गया वो कहते हैं खुल के बोलती क्यों नहीं, बोल देना, क्या शर्माओ बोल दे, क्या घबरा हुआ है बोल दे, क्या डरा हुआ बोल दे, क्योंकि जिसका इलाज हो गया उसको पता है कि इनके सामने बात करने से भाई हमारा रोग कट जाएगा। तो प्रेमियों, वो मालिक हम सभी को मिल गया है, अभी उसके सामने खुले आम जो भी दिल की बातें कह डालो और आपकी बातों का निवारण वो कर देंगे। और फिर हमें कहाँ ले चलेंगे, चलो प्रेम नगरिया नाम से नाता जोड़ के, चलो गुरु की नगरिया शरीर से नाता तोड़ के। जय जिंदाराम, हम सबका आधार ईश्वर का अवतार धन धन सद्गुरु, जय जिंदाराम, जय जिंदाराम, जय जिंदाराम। भाई और प्रसाद खाने का जी कर रहा हो तो और खा लो और गुण गाओ। जय